नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ। आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में और आपको मिलवाने वाले हैं बेहद ही खास शख्सियत से। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर पिछली बार भी हमने उनका इंटरव्यू लिया था और इस बार भी हम उनका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन इस बार और उस बार में क्या फ़र्क था, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान, रूबरू कराते हैं इनसे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब, मेरा नाम प्रियंका दासी है। जहाँ तक मुझे याद है, पहले आपका नाम प्रियंका चौधरी था, अब आपका नाम प्रियंका दासी है। ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरा चेंजिंग कैसे रहा? इससे पहले थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं आप, बताइए हमारे दर्शक। मेरी फैमिली में यानी मेरे मायके वाली साइड में या मेरे ससुराल वाली साइड में, पहले आप ये क्लियर कर दें मुझे। दोनों ही साइड में बता दीजिए। मेरे परिवार में मेरे मायके वाली साइड में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं, और इधर ससुराल वाली साइड में मैं, पति, बच्चा और मेरी सासू माता जी। पहले क्या था, आपने बोला कि आपने पहले प्रियंका चौधरी बोला और आपने अब प्रियंका दासी बोला। जब मैं जगत में थी तब मेरा जन्म 4 जुलाई को हुआ था 1995 में। अब जब मैं भगत में आई, जब मैंने आध्यात्मिक मार्ग में अपना कदम रखा, तो मेरा जन्म अब हुआ 24 सितंबर 2024 को। तब मैं अपने नाम के पीछे चौधरी लगाती थी। तब जब हम जगत में थे तो नहीं पता होता कि जो माँ बाप दे देते हैं वो मिल जाता है। अब जब हमने हमारे गुरुजी को हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो जो उन्होंने हमें दिया अब हम वो लेंगे। यानी अब मेरा नाम प्रियंका दासी है। हम दास हैं तो दास की तरह ही रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पिछली बार आपने बताया था कि अभी मैं ज्ञान को समझूंगी, मुझे टाइम लगेगा और मैं ज्ञान को समझूंगी, देखूंगी कि भाई कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज सही काम कर रहे हैं, सही ज्ञान है क्या, अन्य संतों की तरह कहीं इनका ज्ञान तो वैसा नहीं है क्या, इनकी क्रियाएं भी वैसी नहीं है। लेकिन वो जो आप देखना चाहते थे वो कैसे आपने महसूस किया और उसके बाद में ये कदम उठाया आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का? समझने की तो मैं बात कहती ही नहीं, क्योंकि जब मैं एक चीज से जुड़ गई तो मैं उसको अध्ययन करना मैंने शुरू कर दिया था। पर जब मैं यहाँ से गई, कहते हैं ना कि काल किसी को समय नहीं देता, तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने आश्रम की दहलीज लांगी, मुझे बुखार जो मुझे नहीं था यहाँ पे, वो बुखार मुझे वापस हो गया। 103 आपने बोला था कि अक्सर कर मुझे इस वक्त भी बुखार होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ये बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल। और मैंने आश्रम की दहलीज लांगी, मेरी गाड़ी यहाँ पर आकर खड़ी हुई, मैं उसमें बैठी और बुखार मुझे यहाँ से ये छोड़ते ही बस यहीं बैठी थी मैं, और बुखार भी आ गया, खांसी भी हो गई और घर पहुंची भी नहीं थी उससे पहले मुझे वॉमिट, लूज मोशन, यानी घर जाती मेरी तबीयत जैसे मैं थी पहले वैसे मेरी तबीयत वैसे हो गई। अब कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी को परमात्मा बेई नदी से अंतर ध्यान कर कर सतलोक लेकर गए, वहां जाकर उन्हें दिखाया और उन्हें वापस जब दिखा दिया और वापस लेकर आए यहाँ पे, तो वो उदास रहने लगे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप उदास रहने लगे? तो उन्होंने कहा कि ना जाने काल की कर डाले और किस विध ढल जा पासावे, और जिना दे सरदे मौत खुड़क दी उन्होंने कैसा हासावे। तो जब हमें यही नहीं पता कि काल हमारे साथ किस घड़ी किस समय क्या कर दे, और हम ये सोचने में, मैं भी बेबुद्धिहीन थी उस टाइम, मैं भी ये सोच रही थी ज्ञान को समझूं, वो समझने में मुझे साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि ज्ञान इतना सा नहीं है, वो तो बहुत है, मेरी उम्र कम पड़ जाएगी उसको समझने के लिए। परमात्मा ने ये चाहा था कि ये मेरी शरण में आए तो कैसे भी आए। अब वो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे एक दिन में 1500 mg दवाई टेरोमिक्स जो इंजेक्शन होता है वो सुबह में, और 1500 mg दवाई शाम में, यानी 6 दिन में मुझे 18,000 mg दवाई चढ़ी। उसके बाद भी मेरी हालत ऐसी हो गई कि कहीं वॉमिट हो रही है, कहीं मोशंस लग रहे हैं, कहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो तभी गुरु नानक जी ने बताया था कि जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ हमारे साथ किस घड़ी, किस मिनट, किस सेकंड क्या हो जाए, तो समय को व्यर्थ करे बिना, और अगर जब हमें पता चल चुका कि भाई यहाँ आकर हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा मोक्ष हो सकता है, तो घड़ी क्यों देखनी, फिर नहीं देखनी। इसीलिए मैंने फिर 24 सितंबर को नाम दीक्षा ले ली। एक बात बताइए, वो जो चीज़ें आप ढूंढना चाह रहे थे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भी वही तो नहीं हो रहा है जो अन्य संतों के यहाँ पर हो रहा है, वो क्या आपने बदलाव महसूस किया? देखिए, बदलाव तो सारा ही है, यहाँ और वहाँ की तो आप तुलना करें ही ना है तो भी, अगर ये यहाँ, अगर वो जो आप लोगों का है वो यहाँ है तो ये वहाँ है, यहाँ से और वहाँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती किसी भी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था और आज भी मेरा सेम वही है कि यहाँ और वहाँ का कंपैरिजन किसी लेवल पे नहीं हो सकता। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जाएंगे मंदिर में घंटी बजाएंगे, फलाना ढिकाना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। आप मुझे यहाँ बता दो, आप गए अंदर,
यहाँ किसने आपसे पैसे मांगे, किसने आपसे ये बोला भाई यहाँ 10 डाल दो, यहाँ 20 डाल दो, वहाँ 50 डाल दो, वहाँ 100 डाल दो। बाहर चले जाओ आप, अगर जेब खाली ना हो जाए, यहाँ से जाओगे तो भर के ही जाएगी, खाली तो जाने से रही। What do you feel that what Sant Rampal Ji Maharaj is doing for society and ये जो लोग हैं, जो समाज के लोग उनको सुन रहे हैं, what message you want to give to them? मेरे को कुछ भी किसी को कुछ ना तो समझाना और ना किसी को मैसेज देना, क्योंकि जगत इतनी आसानी से समझ नहीं पाता। हमारे गुरुजी रोज हमें ये बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले ना बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। अगर एक बार वृक्ष से पत्ता टूट कर नीचे गिर गया तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस पत्ते को उठाकर वापस उस पेड़ पे लगा दे। अगर है तो ठीक है, वरना किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए गुरुजी रोज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, 84 लाख योनियों में न जाने हमने क्या क्या भोगा होगा। कहीं गधे बने होंगे, कहीं बैल बने होंगे, कहीं सुअर बने होंगे, कहीं कुत्ते बने होंगे, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। किसी और योनियों में ज्ञान को समझने की सामर्थ्यता नहीं होती। सिर्फ मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने ये हमें गुण दिया है या क्या दिया है समझने के लिए कि भाई हमें ये जाने कि क्या ठीक है और क्या गलत है। क्या आप एक परमात्मा ने कर दिया था ये चमत्कार भी, जब पंडितों ने बोला था कि यहाँ वही जा सकता है जो वेदों के श्लोक सुनाए, तो परमात्मा ने कहा, कबीर साहिब ने कहा मुझे तो आते नहीं, हमें तो अनपढ़ हूँ। उन्होंने भैंसे को आवाज लगाई, बोला अरे भैंसा राम आगे आना जरा और 4 श्लोक सुनाना। तो भैंसे ने श्लोक सुनाना शुरू कर दिया। परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, उसने श्लोक सुनाए और वो पंडितों में जाकर बैठ गया भैंसा। तो फिर क्या नहीं कर सकते परमात्मा। जब मनुष्य जीवन दिया है तो आप लोग ये समझे ना इस चीज को कि क्या गलत है और क्या सही है। और अगर किसी चीज को समझाने के लिए आप दूसरे का सहारा भी लें, चलिए वो भी ठीक है, और फिर भी आप उसे ना माने तो फिर क्या ही फायदा है उस चीज को समझाने का या हमारा भौंकने का बार बार। फिर कहते हैं लोग पागल है, ये तो पागल है, इसके तो दिमाग का इलाज होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि सबसे बड़ा पशु कौन है? वही है जो मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी सद्भक्ति नहीं करता। सबसे बड़ा मनुष्य वो है, अब मैं बोल दूंगी तो फिर अफरा तफरी हो जाएगी, जो वेदों को पढ़कर भी उनका पालन ना करे। रोज उन्हें पढ़ रहा है, घिस रहा है, ऐसे घोट रहा है जैसे खिचड़ी को घोट देते हैं, सब कुछ मिल जाता है उसमें, ऐसे घोट रहा है, पर फिर भी क्या कर रहा है? अनुपासना कर रहा है, खुद भी कर रहा है और औरों को भी करवा रहा है। खुद तो नरक जा ही जा रहा है और अगले पिछलों को भी लेके जा रहा है। वो सबसे बड़ा पशु जो पढ़कर भी ना अनुसरण करे। आपको ये बताया गया ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही हमारा सबसे अच्छा धर्म है। अब आपको पता है ना, स्कूल में पढ़ाया गया ना, आपने मान लिया कि अगर हम सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे तो हर कोई हमसे बात करेगा, तो आपने वो पढ़ा। और जब हर बात को पता चल गया कि भाई आन उपासना करने से, गुरुजी रोज बताते हैं आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा, फिर भी नहीं समझ रहे लोग। तो हम तो बहुत तुच्छ हैं, हम तो नीच हैं। आपने सदग्रंथों में क्या देखा कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो सही है? आपने क्या प्रमाण देखा? देखिए, परमात्मा गुरुजी रोज बताते हैं कि नर सेती पशुआ कीजे, किते गद्दा बैल बनाई। और ये 56 भोग जो आप लोग आज यहाँ खा रहे हैं, ये 56 भोग कहाँ मन मोरे, किते कुरडी चरने जाई। जब आप लोग मनुष्य जीवन में बैठकर समझकर भक्ति करेंगे ही नहीं तो लेकर क्या गए साथ? पहले तो ये बताओ। जो आप सोना, हीरे, चांदी, मोती इकट्ठे कर रहे हैं वो तो आपके साथ जाएंगे नहीं। जो कफन है वो भी उतार लिया जाता है आज तो, ठीक है ना। तो गया क्या? जाएगी सिर्फ वो भक्ति, वो दान, वो हमारी जो हम सुमरन करते हैं वो। फिर भी अगर लोग नहीं समझ रहे, आन उपासनाएं करे जा रहे हैं। अब देखो, थोड़े टाइम पहले करवा चौथ निकल गया। गुरुजी बताते हैं कि जो करवा चौथ करता है और जो सुनता है, निश्चित ही गधा गधैया बनना ही बनना है उसको। ये बात महिलाओं को बुरा लग सकता है? लग जाए, बिल्कुल। मैं क्या आदमी हूँ? मैं महिला नहीं हूँ? मेरी शक्ल क्या ऐसी लग रही है? आदमी जैसी मूंछ लग रही, दाढ़ी लग रही है मेरे? अरे ये भी तो देखो ना, मैं भी तो महिला ही हूँ। मैं भी तो तुम लोग की तरह पहले 4 साल मैंने भी गधैया वाला काम किया है। जब अकल आई तभी तो वो छोड़ दिया, वरना क्यों नहीं छोड़ा होता? छोड़ना होता तो नहीं, छोड़ना होता तो अब भी क्या पता चल रहा था किसी को कि नाम लेने के बाद भी मैं गधैया वाला काम करती रहती। काल घसीट के ले जाता, पता भी नहीं चलता क्या हो रहा। पिछली बार तो आपने कहा था कि अभी तो हम नाम दीक्षा नहीं लेंगे, अभी हम टाइम लगाएंगे, अभी हम बहुत सारा टाइम लेने वाले हैं, अभी बहुत सारी चीजों को हम सोचेंगे। इतना बड़ा परिवर्तन देख के तो हमें भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अब आप ये बताओ मुझे कि जब मुझे काल ले जाता और मेरी अर्थी के पीछे लोग 4 यूं कहते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जब भी बढ़िया लगता। जब मैंने बता दिया कि मुझे दिन में को 3000 mg दवाई रोज चढ़ रही थी, मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, यहाँ से जाने के बाद आश्रम की, अपने पिता का घर छोड़ते ही काल ने मुझे पकड़ लिया था और मेरा हाल ऐसा हो गया था कि अब ना यहाँ की और ना वहाँ की। और जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन के बाद जो काम मेरी माँ कर रही थी मेरे, वो मैं खुद कर रही हूँ अब। तो फिर कौन मरना चाहेगा? कोई भी नहीं। आप 80 साल के बुड्ढे से पूछ लो, बाबा जी चढ़े क्या?
वो कहेगा तू चला जा, मैं क्यों जाऊं, तो अभी तो मेरी तो कुछ उम्र ही ना। और जब मुझे पता चली गया कि भाई यहाँ हम ये करने से हमारे तो वो परमपिता परमात्मा कबीर साहब उम्र बढ़ा देते हैं, नहीं थी तो क्या पता मेरी बढ़ा दी हो, मुझे क्या पता चल रहा था। उस दिन तो मैं गई होती अगर मैं नाम नहीं लेती तो मैं नहीं मानती इस चीज को कि ज्ञान तो अब मैं अभी समझ रही हूँ, पहले थोड़ी पता था इतना। धीरे 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 मेरी जिंदगी कम बढ़ जाएगी इस ज्ञान को समझने के लिए। जो रजा परमात्मा ने गुरुजी पे कर रखी है वो तो किसी पे भी नहीं हो सकती। हम तो धीरे 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 ही सीखेंगे। आपको लगता है कि अब आपके भी बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे ब्यूटी पार्लर? सारे खर्चे कम हो गए, देख लो कुछ है क्या मेरे पास। पिछली बार पहली बार मैंने देखा था कि गोल्डन रिंग थी और आपने पहना हुआ था, बड़ा हार श्रृंगार पहना हुआ था। कि जिस दिन मैं नाम लूंगी उस दिन मैं सब त्याग दूंगी। हाँ, ये बात आपने बोली थी। परमात्मा कहते हैं, गुरुजी हमें रोज बताते हैं सुबह के नित्य नियम में कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई। भक्ति करना हर किसी के बस की नहीं है। भक्ति वही कर सकता है जो जिसने काम क्रोध मोह लोभ इन सबको छोड़ दिया हो, वही कर सकता है। वरना परमात्मा पाना कोई बालक का खेल तो है नहीं कि दुकान पे जाओ और पैसों से खरीद लाओ, ऐसा तो नहीं है। जब हमने जगत से जो चीजें थी वो छोड़ दी, भगत और जगत का बैरी इसी कारण से है क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं और जगत इसको मानता नहीं, तो इसी वजह से। और फिर जब हमें एक बात बताओ, ना तो उस सोने से, ना उस चांदी से, ना उस लिपस्टिक से और ना वहां की अनुपासना, उससे मेरा कुछ भला ही नहीं हो रहा था, तो फिर वो करने से मुझे क्या फायदा, बताओ आप मुझे। है इसका जवाब? तो जब इसका जवाब ही नहीं है, ना जगत के पास ना भक्तों के पास है, क्योंकि भक्तों को पता है, उनको वो ज्ञान पता है, वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ इसके साथ ये बीती इसलिए इसने छोड़ दिया। अब लोग कहेंगे कि भाई बीमार पड़ गई इसलिए चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के देखा देखी नहीं गई, मैं ज्ञान को समझ रही थी, पहले भी समझ रही थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने ज्ञान को भी समझा, सभी सदग्रंथों को देखा, आपके परिवार में कितने लोगों ने पहले नाम दीक्षा लिया हुआ था, किसने आपको समझाया, थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे किसी ने समझाया नहीं, मेरे पापा का पहले भी यही कहना था और आज भी जो उन्होंने जो आन उपासना कर रहे हैं उनसे यही कहना है कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो मुझे करना है, जो हमें करना है वो हमें करने दो। तो मैंने किसी से कहने पे या किसी के बहुत बार प्रेशर करने पे मैंने नाम नहीं लिया। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उससे पहले भी अनुयायियों का इंटरव्यू आता है और जब हम सत्संग खत्म हो जाता है उसके बाद भी आता है, तो हम वो लोग चीजें देखते हैं, समझते हैं। और फिर मैंने बताया उस दिन भी कि जब मैं जगत में थी मुझे तो जब ही लाभ मिलने लगे थे, तो अब तो मैं भगत हो गई हूँ, तो परमात्मा तो दया करेंगे ही करेंगे। अपने हर बच्चे की सुनते हैं, कहते हैं चीटी पायल। परमात्मा क्यों बोल रही हो संत रामपाल जी महाराज जी? क्यों ना कहूँ मैं उन्हें परमात्मा, जब वो परमात्मा के स्वयं चोले में यहाँ आए हुए हैं, तो मैं क्यों ना कहूँ उन्हें परमात्मा। और फिर जब मेरे को देखिए, आप डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। आप उसे इंजीनियर क्यों नहीं कहते, आप उसे कुक क्यों नहीं कहते? डॉक्टर का काम ही इंसान की जिंदगी बचाना है। और फिर हमारे पास इतना बड़ा डॉक्टर है कि सारे जगत में नहीं होगा इतना बड़ा डॉक्टर। बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी गोली के, बिना किसी दर्द के दिए वो हमारे सारे दुख हर रहे हैं, तो क्यों ना कहूँ मैं उन्हें परमात्मा। मैं तो कहूंगी जिसको जो कुछ कहना है वो कह लो। एक बात तो क्लियर है कि अभी तक हम यहाँ पर आते थे, भक्तों से इंटरव्यू लिया करते थे, अब हमें एक परमानेंट नया भक्त मिल गया, वो भी हमें बताया करेंगे। बिल्कुल। कहते हैं कि दरबार धनी के पड़े रहो और धक्के धनी के खाओ, 100 काल झकझोर ले पर द्वार छोड़ के न जाओ। वो भगत ही नहीं जिनने एक झटके में द्वार छोड़ दिया, और मैं उन भक्तों में से हूँ। इतनी ढीठ हूँ कि मरना पसंद है पर द्वार छोड़ना पसंद नहीं है। सामाजिक लोग अगर आपको दबाव बनाते हैं तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करने की, उन्हें त्याग दूंगी। उनसे समाज क्या मेरा घर चला रहा, मेरे घर में रोटी समाज थोड़ी दे रहा, परमात्मा दे रहे। जिस दिन वे छोड़ देंगे उस दिन की बात देखेंगे, वे तो अपने साथ ले जाएंगे, अब छोड़ेंगे तो है नहीं। और ये तो जिस दिन मैं मरूंगी ना उस दिन यूं कहेंगे चलो 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 चलो, 10 मिनट नहीं रोके घर में। 10 मिनट से अगर ज्यादा रोक दिया तो कहेंगे बदबू होगी, लेके चलो, सांझ होगी, फूकना है तो फट लेके जाएंगे। 1 मिनट नहीं टिकावे घर में। अपने उम्र की बहनों को आप क्या कहना चाहोगे? मैंने पहले भी यही कहा और मैं अभी यही कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि कोई समझता नहीं है, मुझे ही पागल कहेंगे। पहली तो बात, मैं उनको किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा बार बार यही कहना है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। अगर इतने से भी कोई नहीं समझ रहा तो मैं कोई, जब इतने बड़े गुरुजी की कोई नहीं सुन रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो मैं बोला मैं तुच्छ हूँ, नीच हूँ सबसे ज्यादा, जो मुझे समय मिल गया और मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। अच्छा, एक बात बताओ, एक बहन में या एक भक्त में क्या परिवर्तन आते हैं? जैसे कि आज अपने आप को आप तुच्छ बोल रहे हो, नीच बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि जगत के लोग अपने आप को इन शब्दों से बुलाते होंगे, लेकिन ये परिवर्तन कैसे आता है? क्योंकि जगत के लोगों को वो नहीं पता जो भक्तों को पता है, ठीक है ना। जो जगत के पास जो ज्ञान है वो
ऐसा बकवास, वो ज्ञान ही नहीं मानती पहले तो मैं उसे। जिस दिन आप मुझे बताएं, ठीक है, जिस दिन हम मरेंगे, वरना सबको है और ये सबको पता है कि ये एक ऐसा कड़वा सत्य है, बुढ़ापा भी सबको आना है और मरना भी सबको है, पर कोई भी इस चीज को मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। जिस दिन हम मरेंगे और धर्मराज के दरबार में जाएंगे और यम के दूत हमें यहाँ से खचेड़ते हुए लेके जाएंगे, क्या उस दिन ये पूछा जाएगा कि भाई तेरी डिग्री क्या थी बता, या तेरे बाप का क्या पोस्ट था, पूछा जाएगा क्या? कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि तुमने ये कर्म किया और इसका तुम्हें फल मिलना है। किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने बड़े कलेक्टर रह गए थे वहां पे, या तुमने क्या वहां नीचे किया। जो नीचे किया वो नीचे छूट गया। जो तुम्हारे पाप कर्म या तुम्हारे पुण्य कर्म जो होंगे वही तुम्हारे साथ जाएंगे। तो जब कुछ साथ जाना ही नहीं तो फिर इनसे मतलब रख के फायदा क्या। और ये हमारे जैसी बात नहीं करते, फालतू की बकवास करते हैं। तो उन चीज क्या नियम है जो जगत के हैं वो अच्छे नहीं लगते और भक्तों के नियम है वो अच्छे लगते? पहली तो बात, कोई नियम ही नहीं है। क्या नियम है आप मुझे बताओ। जिसका दिल आता है आप ही ले लो, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने ये आलम फालम अलाना फलाना ठिकाना सब किया, दिवाली मनाई, गोधन मनाया, भाई दूज मनाया, सब कुछ किया। दिन से आपने क्या किया, शाम को आपको दिवाली पूजनी है, दिन से आपने बढ़िया सेट होके पी लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पूजा कर ली। तो आपके यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। आप पीकर भी अगर देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन कहाँ हुई? पीने में क्या बुराई है? क्या बुराई नहीं है आप मुझे बताएं। उस दिन भी बताया था मैंने कि पीकर सामने वाला ये नहीं समझता मेरी माँ है या बहन है, पीकर नालियों में पड़ जाते हैं, पीकर घर में कलेश कर देते हैं, थप्पड़ चट्टू बजा देते हैं, तो बुराई है। अच्छा ही बताएं क्या है। ये तो शराब तो देवी देवताओं में भी चढ़ती है। इंसान तो देखो रहता नहीं पीने के बाद, वो तो हिंसक पशु हो जाता है। फिर तो उसमें या तो लठ पे ले जाए बढ़िया करके, जब भी उसको समझ में आएगी। अरे कौन से देवी देवता मुझे दिखाओ तो सही, कौन से वेदों में, कौन से पुराणों में, कौन सी गीता में ये लिख रहा है जो जिन्हें तुम सबसे ऊपर मानते हो, वहां कहाँ लिख रहा है कि शराब पीना और देवी देवताओं पर चढ़ाना है, अनिवार्य है? किधर लिखा है? लेकिन हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि लोग काली माता पर शराब चढ़ा रहे हैं, भैरव बाबा पर दारू चढ़ा रहे हैं और मुर्गा चढ़ा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। लोगों का क्या है बताएं आप मुझे। लोगों का तो जो दिल आता है, अभी यहाँ एक पत्थर गाड़ दो और 10 बार तुम मत्था टेकियो और 20 थारे पीछे आ लेंगे। लोगों का क्या है? तुम एक पत्थर धर दो, वो उसे ही पूजने लग जाओगे जब उन्हें पता ही ना कुछ। आप कहीं पर भी रख दें एक कंकड़, एक पत्थर या एक ईंट रख दें और उस पर टिक्का लगा दें, और जो कुछ करना है, आरती भारती दीपक पीपक जो जलाना है, आप एक बार करना, वो 10 बार करके जाएंगे। और देखो, होली पर अगर हमने भांग नहीं पी, धतूरा नहीं खाया और थोड़ा सा शराब नहीं पी तो होली के लोग कैसे मनाएंगे? भाई वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम नहीं मनाते जी ऐसी होली। हमारे यहाँ तो रोज होली, रोज दिवाली, रोज। दूरियां तो हम भी रखते हैं इन चीजों से, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो जगत से हैं। वो उनका कहना होता है कि अगर हम होली पर भांग नहीं पियेंगे और थोड़ा सा, क्योंकि भांग तो शिव जी का प्रसाद है, तो काम कैसे चलेगा? कहाँ लिखा है कि शिव जी का प्रसाद भांग है? पहले मुझे ये दिखाओ। वो जगत वाले ये ऐसे फोटो देखे भांग शिव जी को चिलम पीते हुए। अब मैं क्या बोलूं इस पर। मुझे आप ये बता दो कि ये किस जगह ऐसा प्रमाणित है? लोगों ने क्या, भगवान ने आकर वो तस्वीर बनाई? जिधर आपने जो वीडियो देखी या जो तस्वीरें आपने देखी, क्या शिव जी ने खुद आकर बनाकर दिखाई, ले भाई मैं भांग धतूरा पी रहा हूँ? तुमने साक्षात देखे शिव जी पीते हुए? लेकिन मंदिरों के पुजारी बोल रहे हैं। उन पुजारियों ने तो भट्टा बिठा दिया देश का। उन पुजारियों ने, उन पंडों ने, उन ब्राह्मणों ने तो भट्टा बिठा दिया। श्रीमद् देवी भागवत में बताया करें कि सतयुग के जो ब्राह्मण हैं, स्थिति बदलती गई और अब आकर स्थिति हरास हो गई। सतयुग के ब्राह्मण आज के राक्षस हैं। बोलो क्या कहूँ। हमारे एक हिंदू धर्म ही थोड़ी है, मुसलमान धर्म भी है, उसमें भी लोग बकरा ईद मनाते हैं। तो क्या मुल्ला जी गलत है? बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। मैंने पढ़ी नहीं पर मैंने सुना जरूर है। हमारे गुरुजी बताते हैं, बाइबल में भी बताते हैं कि परमात्मा ने, यानी भगवान ने, कबीर परमात्मा ने हमारे लिए इस सृष्टि पर इतने सारे फलदार पेड़ दिए हैं जो हमारे लिए, जिन वृक्षों से बीज निकलता है, यानी जिन वृक्षों पर बीज वाले फल आते हैं, वो किसके लिए? हम लोगों के लिए ही तो हैं। और किसके लिए हैं वो? हमारे लिए, खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी चीजें हैं। तो क्यों मांस मछली किसी को मारकर खाने से क्या ही फायदा होगा? आप मुझे बताएं। कहते हैं क्या पूरा इस्लाम धर्म गलत है? देखिए, मैं किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं हूँ जो मैं टिप्पणियां करूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या जो गलत आचरण करते हैं, वो गलत है। मांस खाना कहाँ लिखा है आप मुझे दिखा दें, या बलि चढ़ाना कहाँ लिखा है ये आप दिखा दें। पहले प्रमाणित कर दें इस चीज को। आज हम इस युग में रह रहे हैं किस लिए कि यहाँ हर चीज को प्रमाण की जरूरत है। जब बलि चढ़ाई जाती है तो बहुत सी संख्या में लोग बलि चढ़ाते हैं,
और जब बकरा ईद आती है तो बहुत से लोग बकरे काट के चलाते हैं। ये बात हमारे सामने है, तो इसको लेके आपकी क्या राय है? पहले जो मैं कहनी चाहती हूँ आप वो सुने। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सुरापान मदमासाहारी और गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। के जो सुरापान करता है, मांस खाता है और पर स्त्री का गमन करता है, उसके 70 जन्मों तक शीश कटते हैं। तुमने तो एक बार कर लिया, तुमने एक बार कर ली ये हरकत और फिर चलो समझ आ गया कि ये गलत है, ठीक है ना, पर तुमने नाम नहीं लिया, तब भी तुम्हारे साथ वो होना ही होना है। कि वो बोलते हैं कि साक्षी साहेब हैं जगदीशम, तो वो भी तुम्हें ये देखना ही देखना है कि वो होना ही होना है तुम्हारे साथ, कि परमात्मा उस बात के साक्षी हैं कि जो अगर जैसा लिख दिया वो वैसा होगा ही होगा। उस विधान को सिर्फ टालने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ परमपिता परमात्मा कबीर साहेब है। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, बोला ना मैंने अभी कि लेकिन मांस खाने से बॉडी बनती है, फल खाने से भी बॉडी बनती है। इतने प्रोटीन, इतने वाइटामिन, दालें खाएं आप, उनमें भी होता है। इतने तो पढ़े लिखे आप भी हैं कि प्रोटीन और वाइटामिन हमें किस में मिलते हैं ये तो बताओ। अरे और चीजों से भी प्रोटीन मिलता है, आप सोयाबीन खाएं, आप जूस पिएं, आप फल खाएं, उन चीजों में भी तो है। या बस वही एक चीज पे अड़क गई आके सुई की वही चाहिए वही चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ी बहुत शराब पी लो तो क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत शराब पी लें तो क्या दिक्कत है? हाँ, डॉक्टर भी बोलते हैं इस बात को कि थोड़ी बहुत शराब पी ले तो कोई दिक्कत नहीं। ये गलत है बिल्कुल। जब 70 जन्म हमारे स्वान के मिलते हैं तो आप चाहे थोड़ी सी कर लें चाहे ज्यादा सी कर लें, कि मदिरा पीवत कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी, तो आप इतनी सी पी लें, इतनी सी पी लें या इतना पी लें, 70 जन्म कुत्ते के तो मिलने ही मिलने। अब वो डॉक्टर बता ले, जो डॉक्टर बता रहा है ना वो भी आप ही के साथ नरक जाएगा और कुत्ता ही बनना है उसने भी। ये बाकायदा सत्य शब्द हैं, हमारे परमात्मा के एक एक शब्द सत्य हैं, ये देख लें आप। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये करवा चौथ का व्रत है, उसको रखने से क्या फायदे हैं? कोई भी फायदा नहीं है, उससे तो पति की उम्र बढ़ती है। ठीक है। अब ऐसी एक बात बता देते हैं, जब तक उन्होंने, एक माई है, उन्होंने तब तक गुरुजी का नाम नहीं लिया था, तो जब उन्होंने गुरुजी का नाम लिया तो उन्होंने गुरुजी को आके बताया कि मैं करवा चौथ बढ़ती रह करती, और जिस दिन करवा चौथ था उसी दिन मेरे पति की अर्थी घर में आई। अगर वो करवा चौथ इतनी ठाड़ी होती और ठोर देती और पति को बचाने वाली होती तो उसका पति क्यों मर गया? अब ये बता दें, जब करवा चौथ रखने से कहते हैं कि पति की उम्र बढ़ जाती है, तो उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? किसी के व्रत रखने से या किसी के उपवास करने से ना तो किसी की उम्र बढ़ती है और ना ही किसी की उम्र घटती है। तो आपने बोला कि गधी बनती है, बिल्कुल गधी बनती है। करवा चौथ की कथा सुनने वाली और कहने वाली दोनों निश्चित ही गधी बनती है। हमारे गुरुजी ने स्वयं अपने मुख कमल से ये बात बताई है। होली पर होलिका मैया की जय बोली जाती है, इस पर आपका क्या राय है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से होली होती है उसको तो पूछा ही नहीं जाता। प्रहलाद भगत की वजह से ऐसा हुआ था, पर उनको इसलिए क्योंकि वो हरि के उस समय पे बहुत तगड़े भक्त थे और उनका बाप उन्हें खुद मारना चाहता था। होलिका को ये मिला हुआ था कि भाई जो भी तुम्हारी गोदी में बैठेगा वो जल जाएगा, तो उन्होंने अपने ही बेटे को अपनी बहन के साथ जलाने की कोशिश करी और वो ना जलकर, क्योंकि वो तो भगत थे, वो कैसे जल जाते, तो उनकी बहन जल गई थी उसमें। तो ये भी गलत है, जब पता ही नहीं है लोगों को और वो लोग वही काम करे जा रहे हैं। वही है ना कि जो पिछलों ने रीत छोड़ दी वही लोग करते जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे इस चीज को कि जो तुम कर रहे हो। छठ पूजा पे स्त्रियां सूर्य को अर्घ्य देती हैं, वो कहते हैं कि सुख समृद्धि घरों में आती है। जो सुख समृद्धि दे रहा है उसको तो तुम पूछ ही नहीं रहे। कहते हैं कि 100 वर्ष सदगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, और ऐसी अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। की जो लोग रोज आन उपासना कर रहे हैं, मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा कि उनकी गैल क्या बनेगा। जब हम 100 वर्ष तक हमारे सदगुरु की पूजा करते हैं और भूलवश अगर हमने एक भी दिन आन उपासना कर ली तो काल तो खदेड़ेगा ही खदेड़ेगा, पर जो रोज कर रहे हैं उनकी गैल क्या बनेगा? कहाँ लिखा है ये व्रत करने से, ऐसा करने से सुख समृद्धि आएगी? जो सुख समृद्धि दे रहे हैं, साक्षात दे रहे हैं, उन्हें तुम पूछ भी नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब हमारे दर्शकों को आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? एक पिछली बार आप चौधरी साहब थे, अब आप दासी हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है, विचारों में बड़ा बदलाव है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मैं किसी से बार बार मैं यही कह रही हूँ कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग आए, मैं ये नहीं कह रही कि आते ही नाम ले लें, पर आप समझें इस चीज को कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों उमड़ रही है, इतना ज्यादा जन सैलाब क्यों आ रहा है। आप ये आकर यहाँ समझें, यहाँ देखें, यहाँ का वातावरण देखें। ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिल सकता जैसा यहाँ का है, अपने इवन घर में भी नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने जो विचार रखे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस प्रकार की खबरें को, इस प्रकार के इंटरव्यूज को देखने के लिए बने रहे आप हमारे साथ ऐसे न्यूज़ की टीम के साथ। आप देख रहे हैं एक खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी से। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है इन बहन के अंदर। जो पहले चौधरी हुआ, जो एक जाट परिवार से आती थी, चौधरी थी, कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन आज वो एक दासी हैं। बहुत से ऐसे रिवॉल्यूशंस होने वाले हैं, होते हैं बदलाव। उन बदलावों को हम आपको रूबरू कराते हैं। पिछला इंटरव्यू भी आप इनका देख सकते हैं, इनका इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप और भी बहुत सारे इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे आप ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।